हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेक्शन नंबर 3 फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक, तो इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सिचुएशन है फ्रांस में, तो वो आने वाले समय में भी और ज़्यादा टेंसफुल होने लगी। जो लुईस 16 थे, उन्होंने चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके ऊपर साइन कर दिया था, मगर फिर भी वो सीक्रेट नेगोशिएशन चल रही थी, बातचीत चल रही थी किंग ऑफ प्रूशिया के साथ। जो और भी नेबरिंग कंट्री के रूलर्स थे वो भी बहुत वरीड थे, उनको भी बहुत चिंता थी कि जो फ्रांस है वो जैसे कि फ्रांस में हुआ है उनके देश में भी हो सकता है। तो इसीलिए वो क्या चाहते हैं, वो अपने जो ट्रूप्स होते हैं उनको भेजते हैं फ्रांस में, उस प्लेस पे जहाँ पे ये क्रांति हुई थी, 1789 की क्रांति हुई थी। बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792। इससे पहले कि वो यहाँ पे आते, जो ये नेबरिंग कंट्री हैं उनके ट्रूप्स वगैरह आते, इससे पहले ही 1792 में असेंबली ने ही वॉर डिक्लेयर कर दी। किसके अगेंस्ट? प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। बहुत से वॉलंटियर्स इसमें ज्वाइन करते हैं। वो ऐसे, अब वॉलंटियर्स इस वॉर को ऐसे देख रहे हैं कि ये लोगों की वॉर है। किसके साथ? किंग के साथ, अरिस्टोक्रेटिक के साथ, पूरे यूरोप में। तो बहुत से लोग हैं, तो वो पैट्रियाटिक, यानी कि पैट्रियाटिक तो समझते हो ना, देशभक्ति के सॉन्ग गाए जाते हैं, जिसमें से मर्सेलीस है। तो मर्सेलीस के स्पेलिंग याद करेंगे, MAR मर, SEIL सेल, L है ना, फिर दोबारा मैं एल डाल रही हूँ, ISE, MARSEILLAISC मर्सेली। ये सॉन्ग था जो कि पैट्रियाटिक सॉन्ग था। ये कंपोज किसने किया था? दिस इज कंपोज्ड बाय रॉगेट डी लीजली। ये जो फर्स्ट टाइम इसको गाया गया था मर्सेली सॉन्ग को, जब ये फ्रॉम मर्सेली के प्लेस का नेम है, जब ये पेरिस की तरफ मार्च कर रहे थे, और वहीं से इसको नेम मिल गया मर्सेली सॉन्ग। तो जो मर्सेली है वो अब नेशनल एंथम है फ्रांस का। जो रेवोल्यूशनरी है, तो रेवोल्यूशन के कारण बहुत से डिफ़िकल्टीज़ का भी सामना करना पड़ा, बहुत सा लॉस भी हुआ और इकोनॉमिकल डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा आम जनता को। तो ये मैन तो सामने लड़ाई लड़ रहे थे, जो वुमेन थी उनको भी बहुत लड़ना पड़ रहा था, उनको कमाना भी पड़ रहा था, और वो फैमिलीज़ की देखभाल भी कर रही थी। बहुत ज़्यादा बड़ा सेक्शन है जो पॉपुलेशन का, वो रेवोल्यूशन को आगे कैरी कर रहा था। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1791 का, तो ये जो पॉलिटिकल राइट्स हैं इसमें क्या थे? सिर्फ जो रिचर सेक्शन थे, जो अमीर थे, उन्हीं को दिए गए थे। ओके, देन पॉलिटिकल क्लब, तो फिर पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट बन गए थे। और वहाँ पे पॉलिटिकल क्लब्स में तो डिस्कस किया जाता था वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को और वो उनके एक्शंस को। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सक्सेसफुल क्लब था जैकोबियन क्लब था, और इसको ये नाम मिला फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ द सेंट जैकोबिन पेरिस। तो कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है? ये बिल्डिंग होती है, बिलोंग टू द कम्युनिटी डिवोटेड टू रिलीजियस लाइफ। तो रिलीजियस लाइफ जीने के लिए जो प्लेस होता है उसको कॉन्वेंट बोलते हैं। और ये पेरिस में एक, वहाँ पे इसकी बनाई गई है, एक ग्रुप बनाया गया, एक, ठीक है, क्लब बनाया गया। तो वुमेन भी थी हु हैड बीन एक्टिव, वो भी एक्टिव थी सभी पीरियड्स में और इन क्लब में भी। तो सेक्शन 4 था, सेक्शन 4 होगा इस चैप्टर का, जिसमें इस क्लब की एक्टिविटीज़ और डिमांड्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जो मेंबर थे जैकोबियन क्लब के, वो बिलोंग करते थे जो लेस प्रोस्पेरियस सेक्शंस हैं, यानी कि जिनके पास कम आमदनी है वो। और इनमें कौन कौन से थे? शॉपकीपर्स थे, आर्टिशन थे जिसमें शू मेकर आ जाते हैं, पेस्ट्री कुक्स आ जाते हैं, वॉच मेकर्स आ जाते हैं, प्रिंटर थे, और सर्वेंट्स थे, और डेली वेज वर्कर्स थे। इस जैकोबियन क्लब के मेंबर्स थे ये सभी। इनका लीडर कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमने याद करना है, मैक्सिमिलियन रॉबर्ट
Perry, Maxi, M-A-X-I, Maxi, M-I-L-I-N, Millen, Robes, R-O-B-E-S, Robes, P-I-E-R-R-E, Robespierre। ये कौन थे लीडर, किसके लीडर थे, जैकोबियन क्लब के। कहाँ बनाया गया है, कौन से इसके मेंबर थे, जो लेस प्रोस्पेरियस सेक्शन सोसाइटी का वो इस क्लब के मेंबर थे। लार्ज ग्रुप among the Jacobian decided to start warning along a striped trouser similar to those worn by the डॉक वर्कर। जो डॉक वर्कर थे, जो स्ट्रिप्स वाले वो कपड़े पहनते, तो वो कपड़े पहनने शुरू हो गए, सबने स्टार्ट कर दिए इस ग्रुप के लोगों ने इस तरह के। दिस वाज टू सेट देमसेल्व्स अ पार्ट ऑफ द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये उनके लिए एक फैशन ही बन गया था कि वो स्ट्रिप्स वाले कपड़े पहनते थे। जैसे कि जो नॉबल हु वर नी ब्रीचेस, वो नी ब्रीचेस पहनते थे। और it was a way of the proclaiming the end of the power wielded by the wearing of the knee breeches। तो ये जो नी ब्रीचेस पहनते थे, तो ये जो जैकोबियन क्लब था, इसको पता क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता था सेन क्लोथ्स बोला जाता था। मीन्स दोज विदाउट नी ब्रीचेस। जो सेन क्लोथ्स थे वो मेन वियर करते थे, और जो एक साथ में ना रेड कलर की कैप भी वो वियर करते थे, सिंबलाइज करती थी लिबर्टी को, फ्रीडम को। मगर जो वुमेन थी उनको ये सब कुछ करने की इजाज़त नहीं थी। समर 1792 में जो जैकोबियन है वो प्लान करते हैं एन इंसरेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द पेरिशियन जो पेरिस के लोग हैं, ठीक है, हु वॉज एंगर्ड बाय द। तो वो गुस्से हो जाते हैं। क्यों भाई, ये पेरिसियन है, वो जैकोबियन क्लब के, वो सारे गुस्से हो जाते हैं। क्यों गुस्से होते हैं, क्योंकि सप्लाई है फूड की वो कम है और जो प्राइस है वो ज़्यादा हाई है। तो मॉर्निंग में 10 अगस्त में मॉर्निंग में तो वो स्टॉर्म की तरह पैलेस की तरफ जाती हैं, टॉयलरी के पैलेस की तरफ जाते हैं। तो वो मिस्टेक कर जाने के मार देते हैं जितने भी राजा के गार्ड्स होते हैं, और राजा को पकड़ लेते हैं और बहुत घंटे तक उसको बंदी बनाए रखा जाता है। फिर उसके बाद उसको और उसकी फैमिली को कैद खाने में डाल दिया जाता है। इलेक्शंस जो होती हैं, तो फिर उसके बाद ऑन ऑल मैन ऑफ 20 ईयर्स, तो इलेक्शंस होती हैं। उसके बाद जो 21 साल से ज़्यादा हैं, जो 21 साल के हैं, सभी मैन को राइट टू वोट दे दिया गया है। अब रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ का कोई भी यानी कि चक्कर नहीं है। पहले चक्कर था ना, जिसके पास पैसा होगा वही वोट कर पाएगा। तो अब 21 साल से ज़्यादा की इसकी उम्र है वो वोट दे सकता है। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली, जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उसको कन्वेंशन का नेम दिया गया। 21 सितंबर 1792 में मोनार्की को बिल्कुल ही अबॉलिश कर दिया गया और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। इम्पॉर्टेंट है, 21 सितंबर 1792, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये इसी डेट को जो फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया था। तो जैसे कि जो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता क्या है, पीपल जो गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, जिसमें वो इलेक्ट हेड होते हैं गवर्नमेंट के, और कोई भी हेरिडिटरी मोनार्की नहीं होती। हेरिडिटी मीन्स राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यू कैन ट्राई, तो आप ट्राई कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और भी जो कंट्रीज़ हैं वो कैसे रिपब्लिक बनी, इन्वेस्टिगेट करिए वो कैसे बनी। तो लुईस 16 को भी डेथ की सज़ा दी जाती है कोर्ट की तरफ से। ट्रेजन के मामले में, ट्रेजन क्या होता है, ट्रेजन होता है, हम बोलते हैं ना, वो जो कंट्री के बेट्रियल ऑफ अ वंस कंट्री और गवर्नमेंट को, जहाँ कंट्री को बैटर करना, धोखा देना, गद्दार है ना, उसके चार्ज में उसको 21 जनवरी 1793 को एग्जीक्यूट कर दिया गया पब्लिकली। और किस प्लेस पे, पैलेस डे ला कॉनकॉर्ड में उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। जो क्वीन थी, उनकी वाइफ थी मैरी एंटोनेट, उनको भी सेम फेथ थोड़े समय के बाद उनको भी ऐसे ही किया गया। देन आता है रेन ऑफ टेरर। The period from 1793 to 1794
इस टाइम ऑफ पीरियड को रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। रोबेस्पिरी क्या थे? फॉलोड अ पॉलिसी, उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी कि कंट्रोल करना, कंट्रोल और पनिशमेंट की, ठीक है, जिसमें ऑल दोज whom he saw a being enemy, जिनको वो अपने एनिमी मानते थे ना, ठीक है, जैसे एक्स नोबल्स होते हैं, क्लर्जीमैन्स हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और जो मेंबर्स उसकी ऑन की पार्टीज़ हैं जो एग्री नहीं होते थे उस पार्टी के साथ, ओके, तो वो इसके साथ ये करते थे। क्या मेथड था? अरेस्ट किया जाता था, प्रिजन में डाल दिया जाता था, फिर वो एंड ट्राइड बाय द रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। तो फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल होता है, अगर कोर्ट उसको गिल्टी पाती है तो उसको ग्लिटर्न कर दिया जाता था, ग्लिटर्न कर दिया जाता था। ग्लिटाइन, ये ग्लिटाइन एक डिवाइस होता है, ये ऐसा डिवाइस होता है ना, दोनों साइड तो पोल्स होते हैं और बीच में ना ब्लेड होता है, और इस पे यहाँ पे रख के बंदे की गर्दन ये काट दी जाती है, ठीक है। ये इन्वेंट किया था डॉक्टर गिलोटन ने, ओके। तो ये जो रॉबेस्पियरी की जो गवर्नमेंट है वो लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन द वेज एंड प्राइसेस, तो जो ये मैक्सिमम सीलिंग लगा रही थी वेजेस और प्राइसेस पे। जो मीट और ब्रेड है वो भी राशन कर दिए गए। पीजेंट थे, उनको फोर्स किया गया कि वो जो उनका अनाज है वो ट्रांसपोर्ट करके सिटीज़ में भेजेंगे और सिर्फ गवर्नमेंट के फिक्स किए गए प्राइस पे ही वो बेचेंगे। ये जो द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव, जो वाइट फ्लोर वाज अ फॉरबिडन, वाइट फ्लोर है यानी कि आटा है उसको फॉरबिडन कर दिया गया। सारी जो सिटीजन को रिक्वायर्ड है, सारे सिटीजन भाई आटा ही खाते हैं, है ना। तो ये भाई इक्वली ब्रेड का वो दे रहे थे। जो लोफ मेड ऑफ द होल wheat. Equality was also sought to be practiced through a form of speech and address. Okay, instead the traditional moniture and madam, तो पहले ना ट्रेडिशनल में ये मॉनिश्योर मीन्स सर और मैडम मीन्स मैडम, तो ये फ्रेंच वर्ड है, मैन एंड वुमेन के लिए यूज़ किए जाते थे। अब सिटोयन और सिटोयनी यानी कि सिटीजन वर्ड यूज़ किया जाता था। चर्च भी थी, उनको शट डाउन कर दिया गया और उन बिल्डिंग्स को बैरक्स एंड ऑफिसेज बना दिया गया। Robespierre pursued his policies so relentlessly, तो जो रॉबिन्सपियरे थे उनकी जो पॉलिसीज थी वो ऐसी चलती गई। और जो सपोर्टर हैं, तो जो उनके सपोर्टर थे वो भी डिमांड कर रहे थे मॉडर्नाइजेशन की। तो फाइनली ही वाज कन्विंस्ड बाय अ कोर्ट, मगर कोर्ट की तरफ से उनको जुलाई 1794 में कन्विक्टेड किया गया, दोषी करार गया, अरेस्ट किया गया और नेक्स्ट डे उनको भी गिलोटाइन कर दिया गया, गर्दन नेक उड़ा दी गई भाई साहब की, ओके। तो ये फिगर देख सकते हो, ये कैसे देख सकते हो, ये रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है जहाँ पे कैसे ये देखो सभी इकट्ठा होते थे, ये सब कुछ उसके बारे में दिखाया गया है। आगे देखते हैं डायरेक्टली रूल फ्रांस, द फॉल ऑफ द जैकोबियन गवर्नमेंट का अब फॉल हो गया है, ठीक है। अलाउड टू अ वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर, तो अब जैकोबियन गवर्नमेंट गिर गई है, तो अब मिडिल क्लास के पास पावर वो वेल्दियर हो रही हैं। तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसमें वोट टू अ नॉन प्रोफेशनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इसमें क्या होता है, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे, देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, जो ये इलेक्टेड लेजिस्लेचर होंगे ना, तो फिर ये अपॉइंट करेंगे एक डायरेक्टरी को, एक एग्जीक्यूटिव मेड अप टू 5 मेंबर, फिर वो एग्जीक्यूटिव एक 5 मेंबर बनाएंगे। दिस वाज मेंट अ सेफ गार्ड, तो ये एक सेफ गार्ड होगा किसके अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एक बंदे के ऊपर नहीं होगी। वन मैन जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम था जो जैकोबियन में, उसको मतलब कम किया गया, यानी कि एक बंदे की नहीं चलेगी, है ना। तो हावेवर द डायरेक्शन ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेचर काउंसिल, चाहे ये लेजिस्लेचर काउंसिल में थोड़े से ये वाद विवाद तो होते हैं ना, तो हु देन सॉर्ट टू डिसमिस देम, तो फिर डिसमिस भी करना पड़ता था। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ऑफ द डायरेक्टर पेव
द वे फॉर द राइज ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटर। जब इनमें वही बातचीत नहीं बनती तो फिर उसके बाद आता है मिलिट्री डिक्टेटरशिप आती है नेपोलियन बोनापार्टे की, ठीक है। तो थ्रू ऑल ऑफ दिस चीज तो ये फॉर्म गवर्नमेंट की फॉर्म में ऐसे ऐसे चेंज होते रहते हैं फ्रांस में। द आइडल ऑफ द फ्रीडम, जो फ्रीडम का आइडल है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है, ये इंस्पायर कर रहा था इन आइडल्स को और मोटिवेट कर रहा था पॉलिटिकल मूवमेंट को फ्रांस में और द रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग ये सेंचुरी। तो फिर बाद में आने वाले समय में भी ये सब कुछ इंस्पायर कर रहे थे ये आइडल्स फ्रांस के। डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।